सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे 34 चेस्ट साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से। फिर इसके बाद हम अस्तर वाला ब्लाउज़ भी सीखेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि जो साइज़ आता जाएगा मेरे कस्टमर का वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज हम सीखेंगे 34 चेस्ट साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत आसान तरीके से। इसमें ये फुल स्लीव ब्लाउज़ रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ ये 1 मीटर कपड़ा है और ये कॉटन फैब्रिक है जो ब्लाउज़ के लिए आता है ना, प्रिंट में थोड़ा सा ही प्रिंट है और पर ये कॉटन का फैब्रिक है। सबसे पहले से डबल फोल्ड में करेंगे। किनारी को हम लंबाई बोलते हैं। फ़िलहाल हमने इसे चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लिया है। अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने अपनी ओर ओपन साइड रखी है क्योंकि हम फ्रंट ओपन में ब्लाउज़ बनाएंगे। तो अब बस सिंपल ही आपने फ़ोल्ड करना है। कोई भी ब्लाउज़ कटिंग करें फ्रंट ओपन का सेम मेथड से आपको फ़ोल्ड करना है। अब नीचे की ओर से स्ट्रेट करेंगे। अगर ये तिरछा है तो इसे सीधा करेंगे और निशान हम हमेशा उल्टी साइड पे लगाते हैं, ना कि सीधी साइड पे। ठीक है। अब अपनी ओर से भी जो किनारी वाला हिस्सा है वहाँ से 1/2 इंच हमें लेना है हुक आई मार्जिन। चाहे ब्लाउज़ बनाएं आप बटन पट्टी का, चाहे हुक वाला बनाएं, आपको 1/2 इंच तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब हमें लेनी है रेडी लेंथ। तो ये सिंपल 4 टक्स ब्लाउज़ है तो हम रेडी लेंथ में 1.5 इंच प्लस लेंगे। क्योंकि मैं इसमें तुरपाई पट्टी अलग से लगाऊंगी, फ़ोल्ड मार्जिन में अलग से लूँगी। ये अगर आप इसी में फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो इसी में आप फ़ोल्ड करने का मार्जिन ले सकते हैं, पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा, 1 इंच प्लेस डालने में छोटा हो जाता है। 1.25 इंच का मैं शोल्डर लूँगी। चेस्ट साइज़ 34 है। अब 1.25 क्यों लिया है? क्योंकि नेक छोटा है बैक का और फुल स्लीव है, इसीलिए खिंचाव ना हो। छोटा साइज़ है तो फुल स्लीव ब्लाउज़ इसमें आराम से हो जाएगा। अब मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी तो आर्म होल मैं 6 इंच पर रखूंगी। ठीक है, लेकिन आपको आर्म होल राउंड ज़रूर चेक करना है ड्राफ्टिंग करने के बाद, कटिंग से पहले। ठीक है, क्योंकि कटिंग के बाद फिर कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। बैक नेक 6.5 है, ना बड़ा ना छोटा। तो मैंने यहाँ पे चेस्ट लाइन जो ली है वो पूरा कंप्लीट लिया है, लूजिंग नहीं लिया इसमें, क्योंकि ना तो ये बहुत बड़ा है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है, प्लस ये कॉटन ब्लाउज़ है। यहाँ पे मैं लूजिंग लूँगी तो ये लूज़ लूज़ आएगा ब्लाउज़। ठीक है, फिर उसके बाद नेक का विड्थ लेंगे। नेक का विड्थ मैंने 2.25 इंच पे लिया है। लंबाई मैंने ली है 6.5। फ्रंट की भी 6.5, बैक की भी 6.5। अब इसे एक बॉक्स की तरह बना लेंगे, मतलब ये स्केल की सहायता से। अब इसमें हम गोलाई डालेंगे। तो ज़्यादातर हम गोल गलाई बनाते हैं सिंपल ब्लाउज़ में, बाकी आप कोई भी बना सकते हैं। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, या आप चेस्ट का 10वां हिस्सा भी ले सकते हैं, पर मैंने 3.5 लिया है। अब बस्ट पॉइंट लेंगे तो जो बस्ट पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे हम ये प्लेट डालेंगे और 1 इंच ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे बस्ट पॉइंट का। अब इस पॉइंट से सारी प्लेट डलेंगी। पहली प्लेट इस पॉइंट से 1 इंच की दूरी पे डली है, दूसरी प्लेट 1.5 इंच की दूरी पे। साइज़ बहुत छोटा है, जैसे कि चेस्ट साइज़ बहुत कम है, तो हम इसमें ना ज़्यादा चौड़ी प्लेट नहीं डालेंगे, पतली पतली डालेंगे। बाकी दोनों प्लेट भी 1.5 इंच की दूरी पे रखेंगे बस्ट पॉइंट से। एक पॉइंट से चारों प्लेट डल गई। कितना आसान तरीका है ये प्लेट डालने का। मैंने कहा ना स्टिचिंग की क्लास में हम सीखेंगे कि ये सारी प्लेट हम पतली डालें, क्यों उसका कारण जानेंगे। आर्म होल की 1 इंच पे गोलाई करेंगे और बीच सेंटर से करेंगे, जो हमने हाफ़ किया है ना आर्म होल का सेंटर निकाल के, वहाँ से यहाँ पे। बैक आर्म होल का शेप भी हमने 1/2 इंच की दूरी पे लगा दिया। फ्रंट और बैक आर्म होल के बीच में 1/2 इंच की दूरी है। अब ये चारों प्लेट तो हमारी डल गई। अब यहाँ से हम जो डालेंगे प्लेट पतली डालेंगे। क्यों, उसका कारण आपको अभी वीडियो में पता लग जाएगा क्लास में ही। पहले यहाँ से कटिंग करेंगे। अगर आप बिगनर हो तो पहले 2-4 आप ना पेपर कटिंग करना सीखो। यहाँ पे नेक ना हम डाउन करेंगे, 2 पॉइंट के करीब नेक डाउन करेंगे। जैसे 1 इंच है उसका चौथाई भाग जो होता है उतना मैंने नेक की साइड पे डाउन किया है ताकि शोल्डर ना गिरे। अब मैंने यहाँ पे बैक आर्म होल से कट कर दिया। बैक पार्ट के लिए हमने कपड़ा बंद साइड से लेना है, और बंद साइड कहाँ पे है? ये वाली साइड है। कपड़ा वही रखेंगे फोल्ड करा हुआ ही, लेकिन बंद वाली साइड से इसको रखेंगे। जो हुक वाली पट्टी है ना, हुकाई मार्जिन जो लिया है वो 1/2 इंच मैंने बाहर की ओर निकाल दिया है। उसे हम बाहर की ओर निकालने के बाद निशान लगाएंगे।
एज इट इज़ आपने ड्राफ्ट करना है। बिल्कुल इसके बराबर निशान लगा लेने हैं। ये लगाएंगे हम गले की चौड़ाई यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है, ताकि शोल्डर पट्टी इक्वल रहे। अब इसमें चेंजेस करेंगे, जो रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। तो रेडी लेंथ 13 है तो मैं 14 पे निशान लगाऊंगी, और फ्रंट वाले में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। हमें बैक पार्ट थोड़ा छोटा रखना चाहिए क्योंकि स्टिचिंग के समय नहीं तो छोटा बड़ा होएगा। अब यहाँ पे कमर 28 है तो हाफ़ करेंगे, मतलब 7 का हाफ़ करा और प्लेट डालेंगे। जो भी आपका चौथाई भाग है ना, जैसे 7 आया मेरा, तो उसके हाफ़ करेंगे और 3.5 इंच की दूरी पे प्लेट डाल देंगे। 5 इंच लंबाई है प्लेट की। गले की लंबाई 6.5 लेंगे। इसमें हम नॉर्मल जो सादा पाइपिंग बनती है ना कॉटन के ब्लाउज़ में, वो सीखेंगे, क्योंकि हर ब्लाउज़ में मैं थोड़ा अलग तरीका सिखा रही हूँ आपको। साइड से भी 1 इंच चौड़ाई कम करेंगे क्योंकि वही प्लेट वाला रीज़न, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ से कोना ना निकले तो हम प्लेट की दूरी से इस तरह से तिरछा कर देंगे। इस ब्लाउज़ में, कॉटन ब्लाउज़ में जो पाइपिंग लगती है वो सीखेंगे, सादा पाइपिंग बनाना किसी भी कॉटन ब्लाउज़ में। इससे पिछली क्लास में आपने डोरी पाइपिंग बनाना सीखा था। उससे पिछली जो ब्लाउज़ की वीडियो थी उसमें आपने औरेप पट्टी का नेक और बैक साइड से बिना बुकरम का नेक बनाना सीखा था। तो मैं जितने भी ब्लाउज़ शेयर कर रही हूँ सब में अलग अलग तरीके सिखा रही हूँ, ताकि आपको जो ब्लाउज़ में जितनी भी तरह की पट्टियाँ लगती हैं वो सब आपको सीखने मिले। तो इसमें मैं आपको सादा पाइपिंग बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो 3-4 ब्लाउज़ जो भी मैंने शेयर किया सब में अलग अलग तरीका मैं सिखा रही हूँ गले में पट्टी लगाने का। अब आप चाहें तो किसी में कुछ भी बना सकते हैं, वो आपका चॉइस है। बचे हुए कपड़े से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 4 फोल्ड में मैं रखूँगी कपड़े को और अपनी साइड बंद साइड लूँगी। कपड़े की चौड़ाई हम लेंगे बाइसेप्स के अकॉर्डिंग या फिर चेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग, जो भी आपका चेस्ट साइज़ है। तो बाइसेप्स 6.5 आएगा और प्लस में 2 इंच मार्जिन चाहिए, काफ़ी है। और साइड से जो कपड़ा है ना थोड़ा सा बच रहा है, वो मैं तुरपाई पट्टी के लिए यूज़ करूँगी। देखिए, कपड़ा जितना ज़रूरत है उतना ही फ़ोल्ड करें, उससे ज़्यादा तो वेस्ट हो जाएगा ना। और मैंने आपको बताया भी है स्लीव्स के लिए कपड़ा कितना और कैसे फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे हम रेडी लेंथ में 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि नीचे मुझे फ़ोल्ड करना है। और आप चाहें तो सिलाई या तुरपाई कुछ भी कर सकते हैं, आपका चॉइस है। गोलाई का आधा लेंगे, 4.5 लिया। यहाँ पे मैंने 3.5 पे डाउन किया, 3 3.5 ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने बाइसेप्स लिया 6.5, मतलब जो भी आपका बाइसेप्स है उसका आधा। नीचे हमने 9 का आधा लिया गोलाई, और दोनों निशान को मिला देंगे। यहाँ पे मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितने आप मोटे होना चाहते हो, ठीक है। मेरे कस्टमर पतले हैं, ये कभी मोटे नहीं होते, तो मैं ज़्यादा मार्जिन ले नहीं रही हूँ, लिमिट का रख रही हूँ। बस सिंपल सी गोलाई कर दी। गोलाई की प्रैक्टिस तो ऑन पेपर करनी है आपको। जितने भी अखबार घर में पड़े हैं सबको निकालो और गोलाई करते रहो पूरा दिन, तभी तो आएगी। अब यहाँ पे भी कट लगाएंगे, ऊपर भी कट लगा दिया। 2 पार्ट उठाएंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आर्म होल जो होता है ना स्लीव्स का, 2 पार्ट में करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, स्लीव्स की कटिंग तो हो गई, सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग भी हो गई। अब जो फ्रंट आर्म होल है उसकी गोलाई की कटिंग कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे प्लेट डाल के कटिंग। इससे क्या होगा ना, आपका जो आर्म होल है वो एल की तरह नहीं बनेगा, थोड़ी सी शेप रहेगी, वरना बाद में एल बन जाता है प्लेट डालने के बाद, फिर तिरछा तिरछा सा हो जाता है नेक। यहाँ पे चारों प्लेट पे कट लगाएंगे। कई बार प्लेट की सिलाई सही नहीं करते हैं तब भी नेक भागता है। देखो मैं आपको पकड़ के बता रही हूँ, हर प्लेट को आप पकड़ के देखो कि आपका शोल्डर किधर की साइड जा रहा है, या आर्म होल की साइड भाग रहा है या गले की साइड भाग रहा है। तो इन प्लेटों को ना पकड़ पकड़ के देखो कि आपका शोल्डर जो पट्टी है वो हिल रही है या नहीं हिल रही है। तो देखो मैं आप पकड़ के दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से क्या हो रहा है, नेक हमारा इधर को आ रहा है। इस प्लेट को डालने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये हम सारी प्लेटें डाल रहे हैं तो शोल्डर किधर जा रहा है। तो आप ये एक्सपीरियंस आप खुद से करो कि आप पकड़ के देखो कि आपका जो नेक है वो किस साइड को जा रहा है, कौन सी प्लेट को ज़्यादा मार्जिन दबाने से किधर हिल रहा है। ये चीज़ें आपने देखनी ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपने शोल्डर कम ज़्यादा लिया उससे होता है, सिलाई में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रंट और बैक और स्लीव आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर आप स्टिचिंग की क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखें। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये तरीका फोर्टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करने का, जिसमें हमने सीखा फुल स्लीव ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। बहुत आसान तरीके से घर बैठे आप भी बना सकते हैं फोर्टक्स ब्लाउज़। और प्लेट डालने का कैसा तरीका है जिससे हमारा गला एक शोल्डर पे बैठे, उसका हम स्टिचिंग की क्लास में सीखने वाले हैं। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।